सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अगेन मैं आपके साथ ऑर्गेनिक सिंथेसिस के कुछ मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। इसमें यहाँ पे इसने क्या रखा है, एमसीपीबीए का यूज किया है। देखिए इसमें इसने यहाँ पे क्या किया, एमसीपीबीए का यूज किया है इस अल्कीन के ऊपर, और उसके बाद उस इपॉक्साइड पे एमसीपीबीए का फंक्शन क्या होता है, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। और फिर उस इपॉक्साइड पे यहाँ पे क्या रखा है, NaOMe यानी कि सोडियम मिथॉक्साइड का यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एमसीपीबीए इपॉक्साइड जनरेट करेगा वो वेज पे आएगी या डैश पे आएगी। कहने का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा, मिथाइल आपका अबव द प्लेन में, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे बिलो द प्लेन में। ये लीजिए, अब ये जो इपॉक्साइड है यहां से देखिए ऊपर की ओर आएगी या ये इपॉक्साइड यहां पे नीचे की ओर आएगी। ये यहां पे मेजर क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आपको ऑलवेज कंफर्मेशनल एनालिसिस के बेसिस पे यहां पे चलना है। देखिए ये 6 मेंबर की रिंग है, इस पे आपका मैथिल क्या है, देखो ऊपर की ओर है, ये लीजिए, और यहां पे आपका हाइड्रोजन क्या है, नीचे की ओर है, ये लीजिए। इसके बाद जो दूसरी रिंग है उसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। देखिए यहां पे क्या है, आपका डबल बॉन्ड है, इसको मैंने यहां पे इस तरीके से डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए। और ये डबल बॉन्ड एक्चुअल में कैसा है भाई, देखो यहाँ पे सिस फैशन में अलाइन है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये लीजिए 1 2 3, और चौथा कार्बन आपको कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। चौथा कार्बन आपको कुछ इस तरीके से यहां पे दिखेगा। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली इसी फैशन में भी देख सकते हो, ये कंपाउंड कुछ इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा एक्चुअल में भी। अगर आप चाहो तो इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। दोनों हाइड्रोजन आपके फ्रंट में निकले हुए हैं। अब ध्यान से देखो भाई, इस पर्टिकुलर केस में आपका मिथाइल ने ऊपर से क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तो आपका इपॉक्सीडेशन पक्का ही कहां से होगा, इस तरीके से बिलो द प्लेन से होगा। तो यहां पे आपका इपॉक्साइड बिलो द प्लेन में बन गया। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए यहां पे आपका इपॉक्सीडेशन क्या होगा, बिलो द प्लेन से होगा, और आपका यहां पे देखिए कुछ इस तरीके का इपॉक्साइड जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं। मैथिल अबव द प्लेन में, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में, और यहां पे आपका इपॉक्साइड जनरेट हो गया, जो कि यहां पे क्या है, बिलो द प्लेन में। ये लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहां पे क्लियरली समझ में आई होगी। इसका पर्टिकुलर रीजन क्या था, यहां पे देखिए इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है, देखो ऊपर की ओर से इस मिथाइल का हिंड्रेंस यहां पे क्या है भाई, बहुत डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से एमसीपीबीए क्या करेगा, नीचे की ओर से कुछ इस तरीके से देखो यहां पे इपॉक्सीडेशन करेगा, OCO, और इधर आपका पीएच। तो ये यहां पे अटैक, इसका अटैक यहां पे, ये यहां से इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, और उसके बाद ये आपका यहां पे मूव कर जाएगा। ये लीजिए कुछ इस तरीके से यहां पे आपका बिलो द प्लेन से इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद सोडियम मिथॉक्साइड क्या करेगा, यहां पे इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और आपको एक चीज भली भांति पता होगी कि जितने भी आपके साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव होते हैं वहां पे इपॉक्साइड की ओपनिंग क्या होती है भाई, डाई एक्सियल फैशन पे होती है। तो उसके बाद आपका OMe आएगा, और यहां पे देखो दो साइड से अटैक करने के लिए, एक तो ये वाली साइड है, बट ये क्या है, यहां पे इक्विटोरियल से अटैक कर रहा है। और ये जब खुलेगा तो ये बॉन्ड भी आपका कहां पे आ जाएगा, इक्विटोरियल पे आ जाएगा। तो हमें डाई इक्विटोरियल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहां पे डाई एक्सियल चाहिए। इसीलिए जो मिथॉक्साइड है आपका वो इस सेंटर पे आएगा एक्सियल, और ये खुलने के बाद देखिए यहां पे ये भी क्या बन गया, आपका एक्सियल बन गया। तो डाई एक्सियल आपकी जो डाई एक्सियल अटैक की जो यहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है वो किससे आती है भाई, यहां पे चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट से आती है, जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत भली भांति यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरीके से रिएक्शन जाएगी यहां पे, और उसके बाद फाइनली इसका क्या हो जाएगा यहां पे, ओहो, और उसके बाद फाइनली इसका वर्कअप हो जाएगा, तो यहां पे आपका अल्कोहल आ जाएगा। ये लीजिए भाई आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पे रेडी है। अब अगर आप इसे लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से यहां पे लिख सकते हो। देखो Me ऊपर, ये लो हाइड्रोजन आपका नीचे, यहां पे देखो OMe आपका ऊपर, ये लो भाई,
और यहाँ पे आपका OH क्या आ गया, इस तरीके से नीचे आ गया, ये लीजिए। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को, लेकिन उससे पहले हम इसको मैच कर लेते हैं कौन सा के साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस आ रही है। देखिए आपका OMe ऊपर की ओर से, यानी कि यहां पे आपका ये देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहां पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्चुअली ये क्या है, इसका राइट आंसर है ये वाला। इसके साथ यहाँ पे क्या आ रही है आपकी बेस्ट रिजेम्बलेंस आ रही है। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को, और ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें इसने क्या कर रखा है, देखो एक कंपाउंड आपका है और इसको -78 डिग्री से लेके रूम टेम्परेचर तक ये लेके गया, कुल मिला के इसके टेम्परेचर को इसने राइज किया है। और राइज करते ही आपके जो डाइएजो कंपाउंड होते हैं यहां से क्या होते हैं, डिकम्पोज होके क्या जनरेट करते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग कार्बीन यहां पे जनरेट कर देते हैं। ये लीजिए यहां पे कार्बीन आ गई है इस sp2 कार्बन पे। sp2 कार्बन पे यहां पे आपकी कार्बीन आई, ऊपर की ओर यहां पे मिथाइल है, और डैश पे क्या है भाई, यहां पे आपका OSiMe3 है, R3 है, और यहां पे प्लेन में हाइड्रोजन है। इसके बाद ये क्या करेगी भाई, ये कार्बीन यहां से क्या करेगी, इस CH बॉन्ड में यहां पे इंसर्ट हो जाएगी, और इंसर्शन के दौरान ये जो पूरी प्रोसेस होती है कंसर्टेड होती है, इसलिए यहां पे क्या होता है आपका रिटेंशन ऑफ स्टीरियो होता है। और कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के आप डायरेक्टली यहां पे से ऐसे जोड़ लो, या आप यहां पे एक 5 मेंबर की इस तरीके से रिंग बना लीजिए, जिसमें यहां पे आपका इथाइल है, और उसके अलावा 5वें कार्बन पे आपका मिथाइल ऊपर की ओर, और यहां पे डैश पे क्या आ गया आपका OSiR3। ये लीजिए, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल यहां पे आपका मिथाइल ऊपर की ओर, मिथाइल ऊपर की ओर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने यहां पे ए क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस होती है कार्बीन के इंसर्शन की, ये क्या होती है, यहां पे कंसर्टेड प्रोसेस होती है, और यहां पे रिटेंशन ऑफ स्टीरियो देखी जाती है। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। अगेन वही सेम चीज है, देखिए यहां पे क्या आपका डायजो कंपाउंड है, और इसको यहां पे क्या रखा भाई, रिफ्लेक्स कर रखा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले इसका डिकम्पोजिशन होगा, और यहां पे कॉपर की कार्बिनोइड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। देखो O मैथिल, यहां पे आपका क्या ऑक्सीजन, और ये लो भाई यहां पे ये रहा। यहां पे कॉपर की कार्बिनोइड को आप इस तरीके से कॉपर एल्लेन की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, देखो इस तरीके से। या हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा मेन जो थीम है यहां पे वो है क्वेश्चन को करना, तो आप इसे डायरेक्ट यहां पे कार्बीन की फॉर्म में भी इस तरीके से दिखा सकते हो। अब आप जानते हो भाई कार्बीन के नेक्स्ट पे अगर कभी भी कोई लोन पेयर बियरिंग ग्रुप आए तो वो इसे क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है इसके p ऑर्बिटल में। तो यहां पे ये कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन, यहां पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर से दिया तो इसके ऊपर प्लस, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहां पे ये लीजिए ये, और यहां पे आपका मेथिल, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये जो सबस्ट्रेट है ना, एक्चुअल में ये क्या है भाई, 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए क्या है, एक परफेक्ट सबस्ट्रेट है। देखिए 1 2 1 2 3, ठीक है। तो 2 और 3 का बॉन्ड बना, ये यहां से आगे आया, लिए लीजिए। तो आपका यहां पे इन टोटल क्या हो रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड, देखो ये वाला बॉन्ड यहां पे क्लीव हो रहा है, बस यही यहां पे क्लीव हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की यहां पे आपकी रिंग फॉर्म हो रही है, जो कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रही है, यहां पे ऑप्शन डी में। दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको मैं आपको दूसरे पेन से भी दिखा देता हूं। ये वाला बॉन्ड यहां पे पर्टिकुलरली आपका फॉर्म हो रहा है, ये वाला, और ये वाला आपका ब्रेक हो गया, तो आप इसे मिटा के देख लीजिए। दिस इज अ 9 मेंबर रिंग जो कि आपको यहां पे दिख रही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, अगेन याद रखने वाली चीज है। देखिए भाई जो यहां पर RuCl3 प्लस NiO4 है, ये क्या करता है भाई, यहां पे RuO4 यहां पे क्या करता है, in-situ जनरेट करता है। और इसका एक फंक्शन मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी कोई ईथर आपको दिया हो, कोई भी ईथर आपको दिया हो, ये लीजिए, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, करस्पॉन्डिंग लैक्टोन में। इसी तरीके से देखो, जैसे यहां पे ये देखो ये पोजीशन बची, तो यहां पे आपका लैक्टोन बन जाएगा। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में कुछ नहीं है। इसी तरीके से देखिए भाई, इसी तरीके से मैं आपको और चीजें बताता हूं, कई बार आपको इस तरीके से दे देगा, ठीक है, और इसमें डाल देगा तो आपको पता है भाई ये वाली साइड क्या है, देखो यहां पे
दो हाइड्रोजन है तो इसको यहां से क्या कर देगा, डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देगा और इस तरीके से यहां पे आपका लैक्टोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड का एक फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, आपके साइक्लिक ईथर्स को कन्वर्ट कर देता है करस्पॉन्डिंग लैक्टोन्स में। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस रिएजेंट। अब बढ़ता है आगे की ओर। ये लीजिए भाई, आपके सामने कपलिंग रिएक्शन यहां पे हाजिर है। देखिए सबसे पहले पैलेडियम जीरो क्या करेगा, इस लिविंग बॉन्ड ऑफ कार्बन में यहां पे इंसर्ट कर जाएगा। ये लीजिए ऑक्सीडेटिव एडिशन इसे बोला जाता है। और यहां पे आपका क्या गया, एमई, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां पे पीडी, और यहां पे आपका क्या आ गया, ओटीएफ आ गया। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो रिएक्शन मीडियम में क्या है भाई, यहां पे देखो सीओ का इन्वायरमेंट है, तो आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो कि सीओ इस रिएक्शन मीडियम में क्या होगी, इस तरीके से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में, मतलब इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही होगी पैलेडियम के साथ। और उसके बाद 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन, ये लो भाई, और ये यहां पे से ठीक है इस तरीके से पीडी, यहां पे सीओ, और इस पे चिपक गया आपका ये वाला कार्बन, ये लो भाई। ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से। अब इसके बाद देखो भाई, यहां पे इसके पास ओटीएफ है, और यहां पे आपके पास दो आपके क्या है, ट्रांसमेटलेटिंग रिएजेंट है, एक टिन और एक सिलिकन। अब आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि टिन, सिलिकन और कार्बन एक ही ग्रुप के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो कार्बन और सिलिकन का जो बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन टिन, क्योंकि कार्बन 2p का है और सिलिकन 3p का है। जबकि आपका क्या है भाई, यहां पे जो टिन है वो क्या है भाई, बहुत नीचे आता है ग्रुप्स में, तो इस पर्टिकुलर रीजन से ओवरलैप उतना अच्छा होता नहीं है टिन और किसके बीच में, कार्बन के बीच में। इसलिए ये वाला बॉन्ड आपका वीक होता है, जिसकी वजह से यहां पे ट्रांसमेटलेशन क्या होता है भाई, टिन की साइड से होता है, और ये ओटीएफ आपका यहां पे निकल के चला जाता है। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट आपने रेडी कर लिया। देखो डबल, यहां पे आपका डबल बॉन्ड मैथिल, ये लो डबल बॉन्ड ओ, पैलेडियम, और पैलेडियम पे क्या आ गया यहां पे SiMe3, और उसके बाद इन दोनों का रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए डबल बॉन्ड O, इधर आपका CO, और यहां पे क्या गया, देखो ये लीजिए, इस सेंटर की स्टीरियो आप रिटेन रखोगे। देखो ये इनिशियली ट्रांस था, ट्रांस मेटलेशन के बाद भी ट्रांस रहा। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, उसके बाद भी इसकी स्टीरियो रिटेन रहेगी, ये ट्रांस ही यहाँ पे रहेगा SiMe3। तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें अगर आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे टिन आ गया, जबकि हमारे कंपाउंड में यहाँ पे सिलिकन होना चाहिए। इसमें देखो सिलिकन है, बट यहाँ पे स्टीरियो क्या कर दी, इसने सिस कर दी, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन आपका गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे SiMe3 रिटेन्ड है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे तो इसने कुछ अजीब सा प्रोडक्ट बना दिया, CO इंसर्शन इसने कराया ही नहीं, CO इंसर्शन इसने कराया नहीं, जबकि इन्वायरमेंट में क्या है, यहाँ पे रिएक्शन इन्वायरमेंट में क्या है, यहाँ पे CO की प्रेजेंस है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए भाई, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अपडेट दे देना चाहता हूँ। अगर आप अपकमिंग CSIR नेट और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, जहां पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए हुए हैं। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को आंकना चाहते हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल से स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपकमिंग CSIR नेट, ठीक है, वो भले ही रिसेंट जो आने वाला है वो, या उसका नेक्स्ट हो, उन दोनों में से अगर किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम पे सारे टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं मिनिमम अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो आप उनको विज्ञान वृक्ष ऐप पे जाके अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने रहा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं भाई, जर्नली यूट्यूब वगैरह पे जॉब वगैरह की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सर्चिंग में बहुत समय व्यर्थ करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से निजात पाना चाहते हो, तो उसके लिए विज्ञान वृक्ष का टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उस पर हम रेगुलर अपडेट डालते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब हो, सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, या प्राइवेट जॉब्स हो। इसके अलावा अगर आप YouTube पे चल रही क्लासेस का अगर PDF यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो आप विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एक फ्री कोर्सेज के नाम से एक फोल्डर होगा, आप उसको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले विज्ञान वृक्ष ऐप पे साइन इन करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनोलेट केमिस्ट्री से। इनोलेट में भी किसका भाई, बोरोन का इनोलेट, जिसपे देखो बोरोन यहाँ पे Cl, और इस पे एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ये और दूसरा साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ये। देखिए भाई, बोरोन के इनोलेट्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी बोरोन के मतलब यहाँ पे ना सबस्ट्रेट पे लगे जो ग्रुप होते हैं वो इनोलेट की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते हैं। बोरोन पे लगा ग्रुप क्या करता है भाई, सबस्ट्रेट की
जो आपका जनरेट होने वाला इनोलेट है उसकी ज्योमेट्री को यहां पे डिसाइड करेगा। अब जनरली साइक्लोहेक्साइल्स को लार्ज ग्रुप की तरह यहां पे कंसीडर किया जाता है, और लार्ज ग्रुप हमेशा क्या करते हैं भाई, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में इस ग्रुप को फेंकते हैं यहां पे, और जिससे आपका यहां पे ई इनोलेट फॉर्म होता है। ई इनोलेट यहां पे फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई हैं क्लासेस में। अब ध्यान से देखिए, ये चीज हमें पता है कि ई इनोलेट कभी भी किसी एल्डिहाइड पे अटैक करता है तो वहां पे क्या होता है भाई, आपका एंटी प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होता है। एंटी किस किस के बीच का रिलेशन बोल रहा हूं, इस मिथाइल और इस ओ के बीच का। यहां पे देखो पीएच यहां से ये आगे की ओर आता है इस तरीके से, और ये जो डबल बॉन्ड है इस सेंटर पे अटैक करता है, ये ऊपर की ओर जाता है। तो ये लो डबल बॉन्ड, यहां पे आपका मैथिल, यहां पे आपका OH, और यहां पे आपका R। अब इस मैथिल और इस OH के बीच का यहां पे रिलेशन क्या होता है, आपका E से एंटी बनता है, और अगर ये Z होता तो वहां पे क्या बनता, सिन बनता। अब आप इन्हें कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, या इस मैथिल को आप डैश पे दिखा लो, OH को आप वेच पे दिखा लो, टोटली आपकी मर्जी है। तो यहां पे आपको देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है एंटी में, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। भले ही ये वाला दिया हो या ये वाला, अगर दोनों दिए तो दोनों ही क्या होंगे, उसके राइट आंसर होंगे। अगर यहां पे कोई कायरल इन्वायरमेंट यूज कर लेता है तो उस केस में इन दोनों में से कोई एक ही वहां पे फॉर्म होता है, बट यहां पे कोई भी कायरल ऑक्सिलरी का यूज नहीं किया है, तो यहां पे दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में फॉर्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली हम इन क्वेश्चंस में यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, हमें पूरा फंडा पता होता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल है, देखो OH और ये आपका OH। और आज ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई कीटोन आपको देखने को मिले इस तरीके से, तो वो क्या करता है भाई, यहां पे अटैक करता है, यहां पे अटैक करता है, और आपका यहां पे एसीटोनाइट प्रोटेक्शन कर देता है 1,2 डायोल का। तो यहां पे अगेन आपको 1,2 डायोल ही दिया है, बट कीटोन की जगह पे इस बार इतना बड़ा कीटोन दे दिया है, तो आप जनरली यहां पे क्या करोगे, देखो OH OH इस तरीके से लोगे, और यहां पे क्या कर दोगे, देखो मैथिल, इसका अटैक यहां पे, इसका अटैक यहां पे, तो आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यहां पे। ये लीजिए, इस तरीके से यहां पे आपको प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके का प्रोडक्ट देख सी ऑप्शन राइट लगाओगे, यह आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की रिएक्शंस में ना कभी भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसका पार्टिसिपेशन भी कई बार देखा जाता है, क्योंकि यहां पे आपका क्या देखो टोसिक एसिड है, और कैसा पार्टिसिपेशन देखा जाता है वो आप समझेंगे इसकी मैकेनिज्म से। चलिए इसकी मैकेनिज्म एक बार डिस्कस करते हैं। ओहो, देखिए ठीक है, ये रहा। अब देखो एसिडिक मीडिया में क्या होता है, ये यहां पे H+ को पकड़ लेता है, और यहां पे क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके बाद एक्चुअल में होता क्या है ना, यहां पे देखिए, यहां पे से ये ग्रुप आपका आगे की ओर आता है, और ये यहां से आगे की ओर आता है। कुल मिला के यहां पे आपका एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है जी, यहां पे एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म हो जाता है, और एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म में यहां पे आपका क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके से ये बनता है, देखो ठीक है, ये लीजिए। अब देखो इसके बाद वापस ये भी फॉर्म हो सकता है, और इसीलिए मैंने इसे इक्विलिब्रियम के फॉर्म में यहां पे आपको दिखाया है। और इसके बाद ये क्या कर सकता है, यहां पे नॉर्मल टॉटोमरिज्म के थ्रू ये भी यहां पे फॉर्म कर सकता है, जो कि आपके सामने ये रहा। देखो यहां पे ये यहां पे से आगे की ओर आएगा, और इसको प्रोटॉन यहां से ले लेगा, तो आपका डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करके एक्चुअली दूसरी साइड में चला गया। बस इतना मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अब ये तीनों ही यहां पे इक्विलिब्रियम में है, तो देखो रिएक्शन मीडियम में हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज कौन सी होगी, एक तो ये होगी और दूसरी ये होगी। तो यहां से तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से एसीटोनाइट प्रोटेक्शन इस कार्बोनिल पे आप कर दोगे, तो आपका प्रोडक्ट यहां पे ये बन जाएगा। लेकिन आपको यहां पे देखो, आप ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि ये मोर स्टेबल फॉर्म है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका यहां से डिराइव होना चाहिए था, बट एक्चुअल में होता क्या, देखिए एक तो यहां पे टॉटोमरिज्म है, दूसरा यहां पे आपका ये जो होता है अल्कोहल, वो क्या करता है, देखो इस सेंटर पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है, ये लो। इसके बाद देखिए यहां पे रिएक्शन मीडियम से फिर से ये जो OH यहां पे फॉर्म हुआ है, ये प्रोटॉन लेता है। ये क्या करता है जी, प्रोटॉन लेता है, और इसके ऊपर प्लस आता है, और प्लस आते ही यहां से डबल बॉन्ड क्या करता है, आगे की ओर माइग्रेट करके इसको यहां से किक आउट कर देता है। किक आउट करते ही क्या होगा,
इस पोजीशन पे यहां पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा। देखो ठीक है, ये लीजिए। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहां से ये वाला बॉन्ड आपका आगे की ओर आता है। और ये अगर आप एक बार समझिए ना, तो यहां पे आपका क्या बन गया, अगेन देखिए ये वाली चीज यहां पे आपकी ये वाली चीज फॉर्म होगी है, ये लीजिए इस तरीके से ऑक्सीजन CH2 यहां पे आपका OH। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है, एक इनॉल ईथर है। और इनॉल ईथर के सामने कभी भी प्रोटॉन आता है तो तुरंत यहां से प्रोटॉन को इस तरीके से पकड़ लेता है और आपका यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको कुछ लेक्चर पहले भी यहां पे बता चुका हूं। इसके ऊपर प्लस, और उसके बाद ये इस पर अटैक करेगा तो आपका वापस से जो ये चीज मैंने लिखी है ए, यहां पे आपका ए इस तरीके से यहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों से ही यहां पे क्या होता है, एक्चुअल में सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसका रीजन क्या है, देखो ये जो इनॉल ईथर कहां पे है, ये जो इनॉल ईथर है ना, वो हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन को कार्बन की ओर से पकड़ता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस में होता है, तुरंत यहां से प्रोटॉन को पकड़ लेता है। तो इसके बाद यहां पे जो ऑक्सोनियम होता है उस पे ये अल्कोहल यहां से कर देता है, अटैक कर देता है इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, देखिए मैकेनिज्म भले ही मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको मैकेनिज्म याद रहे ना रहे वाली बात है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसका आंसर यहां पे पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर केसेस में कई बार क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड यहां पे देखा जाता है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले यहां पे क्या रखा है, ट्रिटिल क्लोराइड का यूज कर रखा है, एक इक्विवेलेंट। ट्रिटिल क्लोराइड होता क्या है, ये लीजिए कार्बन, इस पे एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल और तीसरा फिनाइल, 3 फिनाइल रिंग एक कार्बन पे, और उसी पे क्या लगा है, आपका क्लोरीन लगा है। यहां पे से डीमैप या पिरिडीन में से कोई क्या करेगा, इन अल्कोहल्स के प्रोटोन को यहां पे डीप्रोटोनेट कर देगा और यहां पे क्या ले आएगा, माइनस ले आएगा। अब एक अल्कोहल आपका क्या है, यहां पे सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है, और आपको पता है कौन सा वाला लेस हिंडर्ड होगा, आप पक्का ही बोलोगे प्राइमरी इज लेस हिंडर्ड। तो ये क्या कर देगा जी, इस पे अटैक कर देगा, इसको यहां से निकाल देगा, तो आपका प्राइमरी वाले की क्या होगी, ट्रिटिल प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो प्राइमरी की ट्रिटिल प्रोटेक्शन यहां पे दिख रही है, यहां पे दिख रही है, इन दोनों को यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। फिर दूसरा वाले की तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, TBS प्रोटेक्शन हो जाएगी। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब पहले की क्या होगी भाई, यहां पे ट्रिटिल प्रोटेक्शन होगी, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, यहां पे TBS वाली प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये बाद में रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बाद यहां पे देखो LiBH4 आपको दिया है। LiBH4 क्या करेगा, देखो सेलेक्टिवली इस एस्टर को यहां पे क्या कर देगा, ये जो एस्टर फंक्शनैलिटी है दोनों में ही, इसको रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। देखो OTR और यहां पे डैश डैश डैश, अच्छा डैश है, वेज है, वेज है, OTBS। ठीक है, यहां पे आपका क्या है, देखो इसका रिडक्शन हो गया डैश पे, और यहां पे आपका कार्बन, और इस पे यहां पे OH आ गया, ये लीजिए इस तरीके से कंप्लीट रिडक्शन हो गया इसका। और उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये आपको दिख रही होगी, इसे बोला जाता है एपल रिएक्शन। और एपल रिएक्शन का फंक्शन क्या होता है, कहीं पे भी कोई OH दिया है, कोई अल्कोहल दिया है, तो उसका वहां पे SN2 पाथवे से, यानी कि इन्वर्जन कराते हुए उसको क्या कर दो, यहां पे रिप्लेस कर दो करस्पॉन्डिंग हेलोजन से, तो यहां पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। अब यहां पे आपका OH रिटेन है, दिस मीन दिस इज गलत, और यहां पे आपका आयोडीन आ गया, तो दिस मीन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज यहां पे क्लियरली समझ में आई होगी। जिसको यहां पे एपल रिएक्शन नहीं पता है, वो एक बार रिवीजन प्रोग्राम जाके देख सकता है, या हम रिवीजन प्रोग्राम जब कराएंगे तो वो यहां पे समझ सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए भाई, सबसे पहले यहां पे ग्रब्स कैटलिस्ट का यूज किया हुआ है, और आपको पता है ग्रब्स कैटलिस्ट का काम क्या होता है, मेटाथिसिस ऑफ अल्कीन। और अल्कीन की जब आप मेटाथिसिस करोगे तो आपका सिंपल फंडा होता है मेटाथिसिस का, इधर की अल्कीन कट करो, इधर की अल्कीन कट करो, दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दो, यानी कि CH2 ये वाला और CH2 ये वाला आपस में चिपक के क्या कर देंगे, इथीन जनरेट कर देंगे। अब ये तो आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट यहां पे की अल्कीन और ये अल्कीन आपस में क्या करो, इस तरीके से जोड़ दो, ये आपका बन गया यहां पे पहले स्टेप का प्रोडक्ट ग्रब्स कैटलिस्ट से। ग्रब्स कैटलिस्ट से आपका क्या बन रहा है, देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, डबल बॉन्ड, ये लीजिए, यहां पे आपका हाइड्रोजन ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये लो भाई नाइट्रोजन, और इस पे यहां पे 5 मेंबर की रिंग आ गई, इसमें डबल बॉन्ड O।
ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे H2 और PDOH यानी कि एडम्स कैटलिस्ट का यूज करके, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा किसका, इस डबल बॉन्ड का। इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से दो हाइड्रोजन जोड़ के आप यहाँ पे नया प्रोडक्ट बहुत इजीली बना सकते हो। देखो ये लीजिए, यहां पे आपका ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। और फाइनली देखिए ए में आपका डबल बॉन्ड दे दिया गलत, ए में आपका डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, गलत, ए में आपका डबल बॉन्ड दे दिया गलत। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, ए से ही यहां से आपका राइट आंसर सी हो रहा है। बट स्टिल हम चेक करेंगे, LiAlH4 क्या करेगा, देखो इस अमाइड को रिड्यूस कर देगा। ये जो अमाइड फंक्शनैलिटी है ना, आपने सुना होगा कि RCONH2, इस अमाइड का कभी भी अगर आप LiAlH4 से रिडक्शन करते हो तो यहां पे क्या कर देता है, इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, 1 कार्बन एक्सटेंडेड अमीन यहां पे जनरेट कर देता है। ये लीजिए, ठीक है, 1 CH2 एक्सटेंडेड अमीन यहां पे जनरेट कर देता है। तो यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड O को यहां से हटाना है और यहां पे हाइड्रोजन 2 चिपका देने। अब देख लीजिए यहां पे क्या भाई, वही सेम चीज, 2 हाइड्रोजन आ गए CO की जगह पे। दिस मींस दिस इज राइट आंसर, दिस मीन ये तो आपका वैसे, हाँ, दिस मींस दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा फंडा यहां पे क्लियरली समझ में आया होगा। देखो बी ऑप्शन तो यहां पे भी सही है, बट यहां पे ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट था बनाना। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों बेहतरीन है, देखिए सबसे पहले यहां पे बेंजाल्डिहाइड का यूज किया है। और बेंजाल्डिहाइड का फंक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड्स का फंक्शन क्या होता है, 1,2 या 1,3 डायोल्स का सेलेक्टिवली प्रोटेक्शन करना। 1,2 डायोल्स का प्रोटेक्शन भी करते हैं, लेकिन अगर 1,2 और 1,3 में कंपैरिजन हो जाए तो 1,3 का सेलेक्टिवली करते ओवर 1,2। बट यहां पे कोई 1,3 डायोल नहीं है, तो आप क्या करोगे, 1,2 डायोल का ही यहां पे प्रोटेक्शन कर दोगे, तो आपको ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आएगा। डैश पे यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे आपका देखो CO2 ये रहा, यहां पे डैश पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इनकी यहां पे एसीटोनाइट प्रोटेक्शन होगी, ये रहा आपका फिनाइल रिंग। ठीक है, ये लो। अब इसके बाद देखिए यहां पे ये क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैंने आपको बताया था, देखो 1,2 डायोल ये रहे आपके। ठीक है, और इसकी बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे PHH, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एसीटोन के साथ कराई थी, ये लो। तो यहां पे आपका क्या बन गया, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लो, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से हटा दो, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका PH। तो वही सेम चीज यहां, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका PH। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसी सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए OH OH, और इधर आपका डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन PH। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया आपका, ये लीजिए, और इसका अटैक आपने क्या कर दिया, देखो यहां से इस पे अटैक कर दिया और इसका अटैक इस पे कर दिया। तो ये कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो ऑक्सीजन, यहां पे ये कार्बन है, देखो ये, इसका अटैक यहां पे, और ये रहा आपका PH, और यहां पे आपका हाइड्रोजन। तो वही सेम फैशन में मैंने यहां पे आपको लिख के दिखाया है। अब ये सारी चीजें मैं यहां से हटाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद देखो भाई यहां पे क्या होगा, LiAlH4 दिया हुआ है आपको, तो वो क्या कर देगा यहां पे, एक तो इनकी कंप्लीट रिडक्शन कर देगा इन दोनों की, तो इनको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट कर दो। ये लो OH, और यहां पे आपका OH। उसके अलावा यहां पे AlCl3 दिया हुआ है, तो AlCl3 यहां पे क्या करता है, इनकी यहां पे क्या कर देता है, डी प्रोटेक्शन कर देता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने एक फंक्शन बताया था डाइबल का। डाइबल का फंक्शन क्या होता है भाई, देखो कभी भी अगर आपका कोई 1,2 डायोल इस तरीके से क्या है, प्रोटेक्टेड है, PH हाइड्रोजन, यहां पे आपका R है, तो डाइबल या AlCl3, डाइबल क्या होता है आपका, एक हाइड्राइड होगा, यहां पे एल्यूमिनियम होगा, और यहां पे आपके 2 R ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, उसी तरीके से AlCl3 के पास, और मतलब LiAlH4 प्लस AlCl3 मिलके क्या बनाते हैं, AlH3 प्लस AlHCl2 प्लस AlH2Cl, ये यहां पे आपका फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहां पे मोस्ट सिंपलेस्ट वाला लेके चलते हैं, AlH3 हो या AlR3 हो। ये क्या करते हैं, लेस हिंडर्ड साइड से इस तरीके से यहां पे AlR2H, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस,
उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके बॉन्ड क्या हो जाते हैं भाई, वीक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद यहां से ये क्या करता है, इस सेंटर पे अटैक करता है। देखो एक मिनट रुको, हाँ, ये हाइड्राइड इसका क्या होता है, देखो इस तरीके से ट्रांसफर होता है इस पे, और ये वाला बॉन्ड देखो वीक हो चुका है, तो ये यहां से आपका ब्रेक हो जाएगा, और यहां पे आपका आर ओ एच, और यहां पे आपका आर ओ, यहां पे CH2 आ जाएगा, और इस पे PH आ जाएगा, और इसी को क्या बोला जाता है, बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है। तो इसी तरीके की कहानी आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। देखो ये आपका एसीटोनाइड ग्रुप था, इस पे देखो हाइड्राइड का अटैक होगा, LiAlH4 का, और यहां पे AlCl3 इसे एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो कहीं पे भी ले आ लो, दोनों एक जैसे ही अल्कोहल है, तो एक आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा यहां पे देखो O, और इस पे आपका CH2PH, जिसे हम क्या बोलते हैं, BN जनरली बोल देते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल का मतलब क्या है, CH2PH। ओके, अब ध्यान से देखो, इसके बाद यहां पे अगेन क्या दे रखा है आपको, देखो PH CH2CH, सॉरी, और इस पे यहां पे OMe, और यहां पे OMe। ये देखिए भाई अगेन क्या है, आपका मोर एक्टिवेटेड वर्जन है आपका बेंजाल्डिहाइड का। और बेंजाल्डिहाइड का काम क्या था, 1,2 और 1,3 में से 1,3 अल्कोहल्स का यहां पे सेलेक्टिवली प्रोटेक्शन करना। अब ध्यान से देखो, ये क्या है आपका 1,2, ये जो फ्रेगमेंट है आपका, ध्यान से देखिए, ये आपका 1,2 डायोल है, दिस इज 1,2 डायोल, ठीक है, 1,2 डायोल। और जो ये फ्रेगमेंट है आपका, ये क्या है 1, 2, 3, ये आपका 1,3 डायोल। तो इनका यहां पे क्या कर देगा, बेंजाल्डिहाइड इस तरीके से प्रोटेक्शन कर देगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहां पे अटैक, यहां पे अटैक, और फाइनल प्रोडक्ट देखो, ये लो 6 मेंबर की रिंग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये लो यहां पे PH, ठीक है, और इधर आपका क्या आ गया, OH आ गया, और यहां पे आपका क्या आ गया, देखो OBN आ गया। अब ध्यान से देखिए, इन सेंटर्स पे कोई ऐसी खास रिएक्टिविटी हुई नहीं है जिससे इन्वर्जन हो। तो जैसी स्टीरियो आपकी इनिशियल थी, वैसी स्टीरियो आप यहां पे रख सकते हो, हाइड्रोजन और डैश 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 पे हाइड्रोजन। ये लीजिए आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया। देखिए यहां पे हाइड्रोजन क्या है, आपके दो के दो सिन है, यहां पे देखो इसने एंटी कर दिए, तो ये आपका गलत हो गया। सिन है बिल्कुल सही है, यहां पे अगर आप देखोगे सिन है बिल्कुल सही है, सिन है बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे इसने COET लगा दिया, ये आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कमाल की बात बताई थी कि आपको चेक करना होगा इसका 6 मेंबर का कंफर्मेशन। देखिए इसको मैं बोलता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। ये लीजिए, यहां पे अगर आप देखोगे, ये आपका ऑक्सीजन रहा 1, ठीक है, ये आपका 2, ये आपका ऑक्सीजन 3, ये आपका 4, 5 और 6। देखिए 4, 5 पे आपका क्या, देखो OBN कहां पे है, ऊपर की ओर है, तो OBN को ऊपर की ओर लगा लो, ये लो, हाइड्रोजन नीचे की ओर आ गया। यहां पे देखो हाइड्रोजन नीचे की ओर, CH2, और यहां पे आपका क्या आ गया, OH, ये आपका ऊपर की ओर आ गया, ये लीजिए। इसके बाद यहां पे देखो आपका 2 पे क्या है, PH है, PH को आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से नीचे की ओर लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन को आप यहां से ऊपर की ओर लगाओगे। अब यहां पे से क्वेश्चन ये उठता है, क्या यही इसका करेक्ट आंसर होगा, या इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, तो वो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करता हूं। एक मिनट रुको, मैं यहां पे आपके सामने पहले से लिख लेता हूं। देखिए हमने क्या ड्रॉ किया था, 6 मेंबर की रिंग, इसमें यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे आपका क्या था, PS था। इन दो सेंटर्स पे यहां पे हाइड्रोजन नीचे की ओर है, यहां पे भी हाइड्रोजन आपका नीचे की ओर है। यहां पे आपका क्या आया था, OH आया था, ये लीजिए, और यहां पे आपका क्या आया था, इस तरीके से OBN आया था। आई थिंक यही चीज यहां पे थी, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। परफेक्ट, ओके, ठीक है। तो इन दोनों में से तो आप वैसे डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखो यहां पे ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे आपको क्या दिया है, CH2OH दिया है, यहां पे ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे आपको क्या दिया है, OBN दिया है। तो आप डायरेक्टली भी इसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे क्या है, CH2OH है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सीधे ही यहां पे एलिमिनेट हो गया वैसे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये स्टीरियो एक्चुअल में ऐसे क्यों लिखी है, ये भी मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करता हूं। देखो ठीक है, ये लीजिए भाई, अब इसकी स्टीरियो को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो, ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे क्या है भाई, देखो हाइड्रोजन नीचे की ओर है, और यहां पे CH2, यहां पे आपका OH, ये लीजिए,
ठीक है, और यहाँ पे OBN आपका ऊपर की ओर है और हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, इस सेंटर की स्टीरियो अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो आपका इक्वेटोरियल पे आएगा। एक तो आपका ये कंफर्मेशन है, दूसरा आपका कंफर्मेशन बन सकता है कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन ऊपर, ये लो ऑक्सीजन ऊपर, उसके अलावा यहां पे देखो ऑक्सीजन के जस्ट नेक्स्ट वाले सेंटर पे क्या आएगा आपका हाइड्रोजन नीचे की ओर, और यहां पे आपका ऊपर की ओर CH2 और यहां पे आपका OH इस तरीके से, और उसके बाद इनके बीच में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अगले सेंटर पे देखो क्या है, उसके अगले सेंटर पे देखो हाइड्रोजन नीचे की ओर और यहां पे आपका OBN ऊपर की ओर। ओके ये रहा, और उसके अगले सेंटर पे कुछ नहीं, और इधर देखो भाई आपका क्या आएगा, यहां पे हाइड्रोजन नीचे की ओर और pH ऊपर की ओर। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा क्या है भाई, कंप्लीटली विड्रॉन हो गया। यहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है पॉसिबल है ड्यू टू, मतलब आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस से यहां पे समझ में आ रहा होगा कि क्या यहां पे आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल है, और इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल नहीं हो सकेगी क्योंकि आपका ऑक्सीजन ऊपर है और ये वाला ऑक्सीजन आपका जस्ट नीचे की ओर है। यहां पर अगर आप देखोगे ये भी यहां से ऊपर की ओर जा रहा है और ऑक्सीजन भी ऊपर की ओर है, तो 5 मेंबर की रिंग बहुत इजीली यहां पे फॉर्म हो सकती है। उसके अलावा दूसरी चीज, यही 5 मेंबर की रिंग आपकी दूसरी साइड भी यहां पे फॉर्म हो सकती है। देखो ऑक्सीजन, यहां पे आपका हाइड्रोजन, ओहो क्या कर दिया, CH2, यहां पे आपका ऑक्सीजन और ये रहा आपका हाइड्रोजन। तो ये भी आपकी यहां पे एक 6 मेंबर की चेयर लाइक रिंग आपको दिख रही होगी। तो इन्हीं दो पर्टिकुलर रीजन से यहां पे दोनों साइड में क्या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि इस केस में आपकी किसी भी साइड में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये वाला कंफर्मेशन क्या ज्यादा स्टेबल है। और यहां पे अगर आप देखोगे फिनाइल रिंग इक्वेटोरियल पे, यहां पे भी फिनाइल आपको इक्वेटोरियल पे ही रखनी पड़ती है, हाइड्रोजन ऊपर की ओर। और इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला जो कंफर्मेशन है आपका वो क्या है, यहां पे ज्यादा स्टेबल है, जिसमें तीनों हाइड्रोजन ये भी नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है और ये भी क्या है जी आपका नीचे की ओर है, यानी कि तीनों ही क्या है यहाँ पे सिन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब एक बार इसको यहाँ पे मैच कर लीजिए अपने ऑप्शन के साथ। इस पर्टिकुलर केस में देखो हाइड्रोजन नीचे और ये वाला हाइड्रोजन भी आपका नीचे की ओर, तीनों ही क्या है सिन है। ये तो आपका वैसे मैच कर ही नहीं रहा, तो इससे मैच करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टिल आपका हाइड्रोजन क्या है ऊपर की ओर है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इस तरीके से रीजियो केमिस्ट्रीज है, अगर आपको इतनी स्टीरियो चेक करनी नहीं आ रही है तो सीधे रीजियो से चेक कर लो यार इस तरीके से। ठीक है, सीधे रीजियो से चेक करो। यहाँ पे तो ये सीधे गलत हो गया, इसको हटा दीजिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन मजेदार लगे होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन। ओके ये हमने कर लिया ऑलरेडी, ओके ये भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो यहां पे आज के आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट समाप्त होते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में, जिसमें हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था, इसको अगर आप चाहो तो एक बार फिर से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहां पे फिर से बताता हूं हुआ क्या था। देखिए इतने तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इस सेंटर की स्टीरियो अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कन्फर्मेशनल एनालिसिस का यूज करना होगा, और जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने मोर स्टेबल कन्फर्मेशन की हेल्प से यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की स्टीरियो डिफाइन की। ओके, तो सी यू गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।